हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको प्रत्येक दिन क्या हिंदी का एक प्रमुख लेखक लेके आ रहा था। तो आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे पद्य के अंतिम लेखक है आपके, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है यूकेएसएससी के, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। किसके बारे में? गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने आप में क्या है, एक प्रमुख क्या है, लेखक है। ठीक है ना। अब इनके बारे एक प्रमुख क्या रहे, कवि रहे। इनको कहा जाता है पहला तार सप्तक कवि। क्या? पहला तार सप्तक कवि। ठीक है ना। और तार सप्तक क्या था? एक काव्य संग्रह। तार सप्तक क्या था आपका? काव्य संग्रह। ठीक है ना। तो हिंदी का जो पहला गजानन माधव मुक्तिबोध है, पहला क्या माना जाता है इनको? तार सप्तक कवि माना जाता है। और मैंने कहा क्या है तुम्हारा, एक काव्य संग्रह। ठीक है ना। अब आपको पता है जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1917 को। कब? 13 नवंबर 1917 को क्या हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म 13 नवंबर 1917 को क्या हुआ था आपका? गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जन्म हुआ इनका कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में क्या हुआ था आपका? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब इनकी माता का नाम था क्या? पार्वती बाई। और पिता का नाम था क्या? माधवराव। माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम माधवराव। माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम है था आपका माधवराव। किसके? गजानन माधव मुक्तिबोध की माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम क्या था इनका? माधवराव। परंतु इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका एक उपनाम था। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का एक उपनाम था, और वो उपनाम था क्या? मुंशी। क्या था? मुंशी। गजानन माधव मुक्तिबोध का मैंने उपनाम था, और उपनाम क्या था इनका? मुंशी। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। ठीक है ना। और इन्होंने इसके साथ साथ क्या, एक साप्ताहिक पत्रिका का क्या क्या था? संपादन किया था। किसका? साप्ताहिक पत्रिका का संपादन। साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। और उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम तुम्हारा क्या? नया खून। साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था आपका? नया खून। तो नया खून नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो किसने किया था आपका? आपके गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है ना। अब हम इनके देखेंगे कुछ क्या प्रमुख क्या काव्य संग्रह। ठीक है ना। प्रमुख काव्य संग्रह क्या कहता है गजानन माधव मुक्तिबोध की, या प्रमुख क्या कविता संग्रह देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो प्रमुख कविता संग्रह है, कविता संग्रह। ठीक है ना। आपने सुना होगा चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और चंबल की घाटी। ठीक है ना। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और चंबल की घाटी, ये सब किसके हैं आपके? कविता संग्रह या आपके किसके? गजानन माधव मुक्तिबोध के। ठीक है ना। मेरे कठोर और नहीं, सूखे कठोर और नंगे पहाड़। ठीक है ना। सूखे कठोर और नंगे पहाड़ किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध। सूखे कठोर और नंगे पहाड़। सूखे कठोर एवं नंगे पहाड़ किसके? आपके गजानन माधव मुक्तिबोध का है क्या? सूखे कठोर और नंगे पहाड़। ठीक है ना। क्रांति लाल सलाम आदमी। क्रांति लाल सलाम और आदमी। क्रांति लाल सलाम और आदमी, ये सभी काव्य संग्रह किसके? आपके गजानन माधव मुक्तिबोध के हैं। मेरे मित्र मेरे सहचर, ये भी किसके? आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। मेरे मित्र मेरे सहचर, मेरे
मित्र मेरे सहचर, ठीक है, मेरे मित्र मेरे सहचर, ये सभी किसके आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी के क्या है आपके प्रमुख कविता संग्रह, ठीक है ना। अब इनका एक प्रमुख उपन्यास था जिस उपन्यास का नाम आ गया था विपात्र, प्रमुख उपन्यास, ठीक। इस उपन्यास का नाम क्या था आपका विपात्र, क्या था विपात्र। तो जो उपन्यास था उपन्यास का नाम क्या था आपका विपात्र। तो ये आपके प्रमुख काव्य संग्रह और प्रमुख क्या था उपन्यास आपका विपात्र, ठीक है ना। अब इनके कुछ क्या थे प्रमुख क्या थे आलोचनात्मक क्या थे ग्रंथ थे किसके गजानन माधव मुक्तिबोध जी के, ठीक है ना, आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक है। अब आलोचनात्मक ग्रंथ भी इनके क्या थे बहुत सारे, जैसे क्या कामायनी एक पुनर्विचार, क्या कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, किसकी थी आपके गजानन माधव मुक्तिबोध का, ठीक है ना। नई कविता का संघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ठीक है ना। आलोचना हो गया नई कविता का आत्मसंघर्ष। बहुत बड़ा आता है समीक्षा की समस्याएं, ठीक है ना, समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्या। तो ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ आपके किसके थे गजानन माधव मुक्तिबोध जी के थे, ठीक है ना। अब इनकी कुछ क्या थी प्रमुख लिखित कहानियां थी, कैसी लिखित कहानियां, प्रमुख लिखित कहानियां। और इन्हीं लिखित कहानियों में आपका था पहला काट का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, ठीक है ना, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, और नई जिंदगी, और जलना पक्षी और दीमक, नई जिंदगी जलना पक्षी और दीमक, नई जिंदगी जलना पक्षी और दीमक, नई जिंदगी जलना पक्षी और दीमक, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी जलना और पक्षी और दीमक। तो ये सब लिखित कहानियां किसकी आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, ठीक है ना। अब इसी संदर्भ में हम इनकी क्या पढ़ेंगे कुछ प्रमुख क्या निबंध रचना, ठीक है ना। जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे इनके क्या क्या पढ़ेंगे कुछ प्रमुख निबंध रचना। तो इनकी जो प्रमुख निबंध रचनाएं थी इनकी बहुत सारी क्या थी निबंध रचनाएं थी किसकी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, ठीक है ना, निबंध रचना। प्रमुख क्या निबंध रचनाएं, नई कविता का आत्मसंघर्ष हमने देख लिया है, पहले जो नई कविता का क्या था आत्मसंघर्ष वगैरह हमने पढ़ लिया है। और क्या भक्ति आंदोलन का एक पहलू, ठीक है ना। और उर्वशी क्या उर्वशी क्या था ये उर्वशी एक मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष हमने देख लिया निबंध संग्रह, ठीक। उससे पहले हम देखेंगे क्या भक्ति आंदोलन एक पहलू, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, भक्ति आंदोलन एक पहलू, और उर्वशी और मनोविज्ञान, उर्वशी और मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो ये सब किसके थे आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी के, ठीक है ना। अब इसी निबंध से एक हमने देखी थी क्या एक साहित्य की डायरी, ठीक है। ये पुस्तक का एक अंश है जिसमें क्या है नए जन्म की क्या है नए जन्म की कुंजी या नए जन्म की कुंडली एक, ठीक है ना। तो एक साहित्य की डायरी क्या एक इनकी प्रसिद्ध क्या है निबंध रचना है क्या एक साहित्य की डायरी, पुस्तक का अंश है एक क्या नए जन्म की कुंडली, ठीक है ना। अब इनके कुछ क्या प्रमुख क्या है अन्य रचनाएं, अन्य रचनाओं में जैसे आपका होगा क्या ब्रह्म राक्षस, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ठीक है ना, अन्य रचनाएं। ब्रह्म राक्षस, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, जब
ब्रह्म राक्षस। जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस का शिष्य। ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ठीक है, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ठीक है ना। तो ये सब किसकी रचनाएं थी? आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 को। मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1964 में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये था दोस्तों आप किसके बारे में आज, ये था आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से सुनिएगा और अच्छे से क्या बनाएगा? नोट्स बनाएगा। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैंने कहा हमको क्या मिलता रहे, हौसला मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्या वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।